दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीटर के पार्ट्स के बारे में। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि क्या आपने हीटर का काम किया है, तो बताएं कि एक हीटर में क्या क्या होता है, बेसिकली कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि हम हीटर के सारे मेजर पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि आप सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां पर आप ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से संबंधित मेंटेनेंस, शटडाउन और पाइपिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड वीडियोस पाएंगे। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और मुझसे बातचीत करने के लिए फेसबुक, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि रिफाइनरी में यूज होने वाले हीटर के मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि रिफाइनरी हीटर होता क्या है। So, heaters are used to transfer heat generated by combustion of fuels to a fluid other than water contained in tubes. This fluid may either be process fluid or heat transfer fluid. वैसे हीटर मतलब तो नाम से ही क्लियर है कि कोई ऐसा चीज जो किसी फ्लूइड को गर्म करता होगा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि फ्यूल के कंबशन से जो हीट जनरेट होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है फ्लूइड को गर्म करने के लिए, जो कि ट्यूब्स में होते हैं। और ये इंश्योर रहे कि उस ट्यूब्स में पानी ना हो। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस फ्लूइड हो सकता है या फिर कोई हीट ट्रांसफर फ्लूइड जैसे कि हीटिंग ऑयल वगैरह हो सकता है, बट पानी नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो कंबशन से रेडिएशन के द्वारा ट्यूब्स को हीट अप किया जाता है और ट्यूब अपना हीट फ्लूइड को ट्रांसफर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक चीज समझ आया होगा कि हीटर काम कैसे करता है। समझ आ रहा हो तो आप लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे मेजर पार्ट्स ऑफ रिफाइनरी हीटर के बारे में। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो किसी भी हीटर को मेनली 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है रेडिएशन सेक्शन, जिसे हम फायर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही वो सेक्शन होता है यानी हीटर का पार्ट होता है जहां पर एक्चुअल फायर होता है एंड मेनली हीट प्रोड्यूस इसी सेक्शन में होता है। तो इस सेक्शन को हम रेडिएशन सेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कन्वेक्शन सेक्शन। रेडिएशन सेक्शन के जस्ट ऊपर वाले पार्ट को कन्वेक्शन सेक्शन कहा जाता है। कन्वेक्शन सेक्शन इसलिए कहते हैं कि इस जोन में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन मेथड द्वारा होता है। चूंकि रेडिएशन सेक्शन में फ्यूल बर्न होने के बाद जो हॉट फ्लू गैसेस होते हैं वो ऊपर की ओर ट्रैवल करते हैं और कुछ नंबर ऑफ ट्यूब्स जो कि कन्वेक्शन जोन में होते हैं उनको हीट ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इस जोन को हम कन्वेक्शन सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ब्रीचिंग सेक्शन। ये हीटर का वो पार्ट होता है जहां पर सारे फ्लू गैसेस कन्वेक्शन जोन से निकलने के बाद इकट्ठा होते हैं और स्टेक यानी चिमनी में चले जाते हैं। यानी ये पार्ट कन्वेक्शन और स्टेक के बीच वाला पार्ट होता है। हीटर का जो नेक्स्ट मेजर पार्ट है वो होता है स्टेक, और सिंपली इसे हम चिमनी भी कहते हैं। ये हीटर का सबसे ऊपरी यानी टॉप वाला पार्ट होता है, जो देखने में आपको वर्टिकल पाइप जैसा या फिर चैनल या फिर थोड़ा बहुत कॉनिकल शेप में दिख सकता है। तो हीटर में कंबशन के बाद जितने भी फ्लू गैसेस वगैरह होते हैं वो स्टेक के द्वारा यानी चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये 4 मेजर पार्ट रेडिएशन जोन, कन्वेक्शन जोन, ब्रीचिंग सेक्शन एंड स्टेक किसी भी रिफाइनरी हीटर के स्ट्रक्चर को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा और भी जो मेन पार्ट्स हैं उनको आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बर्नर। हीटर में बर्नर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जहां पर एयर और फ्यूल को डिजायर्ड रेशियो में मिक्स किया जाता है ताकि प्रॉपर कंबशन हो सके। इसमें एक पीजी यानी पायलट गैस बर्नर होता है जो बर्नर का मेन इग्निशन सोर्स होता है, और बाकी एफजी यानी फ्यूल गैस बर्नर होते हैं। नेक्स्ट है रेडिएंट ट्यूब्स। तो रेडिएशन सेक्शन में जो ट्यूब्स होते हैं उन्हें रेडिएंट ट्यूब कहा जाता है। ये वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टली अरेंज हो सकते हैं। फ्यूल के कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो रेडिएंट ट्यूब को हीट करता है, जिससे ट्यूब के अंदर का प्रोसेस फ्लूइड रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी। किसी भी हीटर के अंदर यूज होने वाले रिफ्रैक्टरी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिफ्रैक्टरी में एक प्रकार का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होता है जो हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करता है
और हीटर वाल के अंदर होने वाले हीट लॉस के रेट को मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट पार्ट है डैम्पर। हीटर में डैम्पर एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लू गैसेस या फिर एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसको अक्सर आप स्टैक में या फिर डक्ट में लगा हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पीप होल्स या फिर पीप डोर। ये आप रेडिएशन सेक्शन में देख सकते हैं। देखने में छोटे खिड़की की तरह दिखते हैं, जिसका इस्तेमाल हम अंदर के बर्नर फ्लेम्स, ट्यूब सपोर्ट्स या फिर रिफ्रैक्टरी वगैरह को देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन डोर। एक्सप्लोजन डोर भी एक तरह से दरवाजे की तरह होते हैं, डोर की तरह होते हैं, जो ऑलमोस्ट रेडिएशन सेक्शन के टॉप वाले हिस्से में स्थित होता है। इसको वेट मैकेनिज्म के बेस पर डिजाइन किया गया है। जब कभी हीटर के अंदर एक्सप्लोजन की स्थिति या फिर हाई प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन ट्यूब्स। कन्वेक्शन सेक्शन में जो ट्यूब्स होते हैं उसे कन्वेक्शन ट्यूब कहा जाता है। ये देखने में थोड़े अलग होते हैं क्योंकि ट्यूब्स के ऊपर फिन्स या फिर सॉलिड बार टाइप का अटैचमेंट लगा होता है, जिससे ट्यूब का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है फ्लू गैसेस के द्वारा। नेक्स्ट है एपीएच, जिसे हम एयर प्री हीटर भी कहते हैं। ये एक प्रकार से हीट एक्सचेंजर का काम करता है, यानी हॉट फ्लू गैसेस और फ्रेश एयर इनडायरेक्टली आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाले हॉट फ्लू गैसेस का टेम्परेचर मिनिमाइज किया जाता है और कंबशन के लिए जो फ्रेश एयर होता है उसकी क्वालिटी को थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जाता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने रिफाइनरी हीटर के कुछ मेजर पार्ट्स के बारे में बात किया है। अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो जब भी आपको काम करने का मौका मिलेगा तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की आगे भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ताकि आप मुझसे बातचीत करने के लिए फेसबुक, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।